ओके, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। एंड यहाँ पे इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, एयर इंडिया ने कुछ फ्लाइट्स को यहाँ पे सस्पेंड किया है। जिस रूट पे पहले ये लोग यहाँ पे एयरलाइंस चलाते थे, एरोप्लेन चलाते थे, तो वहाँ पे उन रूट्स को उन्होंने डिक्रीज किया है, रिड्यूस किया है। एंड कुछ फ्लाइट्स को तो सस्पेंड किया है। तो उससे रिलेटेड ये चीज़ है, तो मुझे तो ये बात अच्छी लगती है कि एटलीस्ट वो लोग ये केयर कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ये लोग डैमेज चीज़ों को रिपेयर कर रहे हैं, कस्टमर्स को या फिर पैसेंजर्स का यहाँ पे प्रिकॉशंस रिलेटेड चीज़ें ये लोग कर रहे हैं। जो डिफेक्टिव है उसको यहाँ पे ये लोग सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो, मुझे तो अच्छी बात है, क्योंकि पैसे तो कमा लेंगे यार, लेकिन वो 200 प्लस जो लोगों का जान चला गया वो क्या, उसका यहाँ पे जिम्मेदारी किसका है। तो ठीक है, चलो, सुधारने की कोशिश चल रही है, तो दिस इज गुड। एंड एयरलाइंस के इसमें यहाँ पे हम हमेशा स्टॉक मार्केट रिलेटेड बात करते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में भी हम वही चीजें देखेंगे, लेकिन जो जान का जो ये रहता है, वैल्यू रहता है, ठीक है, वो किसी चीज से वापस नहीं आता। यहाँ पे बाकी इंश्योरेंस होता रहेगा, बाकी सारी चीजें कंपनी चलती रहेगी, प्रॉफिट लॉस भी हमेशा चलता रहता है। हमने कोरोना का टाइम देखा है, वहाँ पे मैक्सिमम जितनी बढ़िया बढ़िया कंपनीज थी वो भी लॉस में चली गई थी, ठीक है। एंड आज आप देख सकते हो आज वो कंपनीज कहाँ पर है। तो टाइम आता जाता रहेगा, बस जान की वैल्यू नहीं रहती। सो बी सेफ, ये भी मैं आपको यहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम कहना चाहूंगा। चलिए टॉपिक पे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो न्यूज पढ़ लेते हैं शॉर्ट में। यहाँ पे जो पास पर इम्पोर्टेंट ध्यान देना जरूरी है वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे इन्होंने अपना ट्रैफिक कम किया है, यहाँ पे कह सकते हो 5% ऑफ इट्स नैरो बॉडी ऑपरेशंस, ठीक है। सस्पेंडिंग फ्लाइट्स ऑन 3 रूट्स, 3 रूट्स पर इन्होंने अपनी फ्लाइट सस्पेंड किए हैं। कौन से रूट्स है वो भी हम यहाँ पे इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। एंड कटिंग फ्रिक्वेंसीज ऑन 19 अदर्स, तो कुछ अदर रूट्स है जहाँ पे कुछ फ्रिक्वेंसीज कम किए यहाँ पे, यानी कि वहाँ पे फ्लाइट चलेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अगर पहले 10 चलती थी तो अभी 8 चलेगी, 7 चलेगी, ऐसा यहाँ पे सिस्टम इन्होंने किया है। नीचे चलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो टेम्पररी रिडक्शन, यानी कि कुछ दिनों के लिए यहाँ पे इन्होंने ये रिडक्शन किया है। आई थिंक 15 जुलाई तक यहाँ पे ये रिडक्शन रहेगा, ठीक है। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट्स में ये किया है। एंड टाटा ग्रुप ऑन कैरियर ऑन गोइंग एफर्ट्स रिस्टोर ऑफिस स्टेबिलिटी फॉलोइंग। ओके, जो यहाँ पे लास्ट मंथ में प्लेन क्रैश हुआ था उससे रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने, लास्ट मंथ में नहीं बोल सकते, लास्ट ये 10 दिन पहले ही, ठीक है, जो प्लेन क्रैश हुआ था उससे रिलेटेड यहाँ पे ये लोग प्रिकॉशंस अभी ले रहे हैं पैसेंजर्स के लिए। तो इफेक्टिव अंटिल एटलीस्ट जुलाई 15, तो अभी के लिए तो यहाँ पे ये सारी चीजें जुलाई 15 तक लागू है। अभी यहाँ पे 22 जून चल रहा है, जुलाई 15 यानी कि 15, और यहाँ पे अभी 8-9 दिन, ठीक है, 15 के तो 24 डेज अप्रोक्स, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे पकड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथन नेटवर्क वाइड ऑपरेशनल स्टेबिलिटी, मिनिमाइज लास्ट मिनट इनकन्वीनियंस तो पैसेंजर, तो इन शॉर्ट पैसेंजर के अच्छे के लिए ये लोग कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। सोशल मीडिया पोस्ट डाला था इन्होंने, एक्स पे डाला था। एंड कंटिन्यू नियरली 600 डेली फ्लाइट्स, ओके। यहाँ पे 120 डोमेस्टिक एंड शॉर्ट हॉल इंटरनेशनल रूट्स इवन एज द एयरलाइन टेम्परेरी सस्पेंड्स फ्लाइट्स ऑन दी फॉलोइंग 3 रूट्स, ठीक है। तो कौन से रूट है यहाँ पे फ्लाइट सस्पेंडेड है? बेंगलुरु सिंगापुर, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, पुणे सिंगापुर भी है, एंड मुंबई बगडोगरा, ऐसा कुछ नाम है। अगर सॉरी मैंने गलत प्रोनाउंस किया है तो नीचे आप कमेंट में प्रॉपर लिख देना। एंड 7 फ्लाइट्स यहाँ पे पर वीक इनका जाता था, जो अभी यहाँ पे सस्पेंडेड है, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। फ्रीक्वेंसी रिडक्शन कहाँ पे हुआ है? 19 रूट्स है, हाई ट्रैफिक सेक्टर सच एज दिल्ली मुंबई, ठीक है। 176 फ्लाइट चलता था, 165 फ्लाइट्स इन्होंने यहाँ पे किया है। दिल्ली बेंगलुरु भी आप यहाँ पे देख सकते हो, 116 का 113 किया है। मुंबई बेंगलुरु 91 का 84 किया है, ठीक है। दिस एयरलाइन अपोलोजाइज्ड अफेक्टेड पैसेंजर्स है, ठीक है, तो माफी मांगी है पैसेंजर से। एंड एयरलाइंस यहाँ पे शायद कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर नया शेड्यूल ले सकते हैं ये वाली वेबसाइट पे जाके, मोबाइल ऐप एंड बाकी सारी चीजें। एंड कमिटेड, ठीक है, चलो, जुलाई 15, ओके। दिल्ली टोरंटो, दिल्ली सैन फ्रांसिस्को, तो ये कुछ अफेक्टेड रूट्स है, आप चाहे तो पढ़ सकते हो। दिल्ली शिकागो, दिल्ली वॉशिंगटन भी आपको ये देखने को मिल रहा है। एंड डीजीसीए ऑन थर्सडे ऑर्डर टू रिमूव 3 सीनियर ऑफ एयर इंडिया ऑफिसर्स, ओके, टू क्रूशियल। तो डीजीसीए ने यहाँ पे इन्हें ऑर्डर किया है कि टू रिमूवल ऑफ 3 सीनियर एयर इंडिया ऑफिशियल्स, 3 सीनियर्स को यहाँ पे निकालने के लिए कहा है, या फिर छोड़ने के लिए कहा है। फ्रॉम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू क्रू शेड्यूलिंग, ठीक है, तो उससे रिलेटेड 3 लोगों को यहाँ पे डीजीसीए ने निकालने के लिए कहा है।
द ऑर्डर फॉलोज एयरलाइंस वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ वायोलेशंस इन क्रू रोस्टरिंग, सॉरी अगर मैंने गलत, ओके सेम वर्ड है, ठीक है, इंक्लूडिंग अनऑथोराइज्ड पेयरिंग एंड ब्रीचेस ऑफ लाइसेंसिंग रेस्ट एंड रिसेंसी नॉर्म्स। तो ये कुछ यहाँ पे उन्होंने नॉर्म्स को वॉयलेट किया था, तो उस वजह से आपको मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि उनको निकाला जा रहा है। डीजीसीए ने यहाँ पे ये कदम लिया है। बाकी डीजीसीए वो अथॉरिटी है जैसे मतलब इंडियन मार्केट स्टॉक मार्केट के लिए सेबी है, ठीक है, बैंक्स के लिए आरबीआई है, तो वैसे इनके लिए डीजीसीए है। तो ये भी चीज आपको पता रहना चाहिए। तो ठीक है, इससे रिलेटेड स्टॉक अगर डायरेक्टली कौन सा है, तो एयर इंडिया तो हमारे यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। एयर इंडिया मतलब उस दिन जो क्रैश हुआ था वो प्लेन था बोइंग का। बोइंग नॉट लिस्टेड इन द इंडियन स्टॉक मार्केट, बोइंग इज लिस्टेड इन द यूएस स्टॉक मार्केट। जिस दिन क्रैश हुआ था वहां पे वो स्टॉक यूएस मार्केट में गिरा था, ठीक है, मतलब उस रिलेटेड वीडियो हमने नहीं बनाया था, बट ठीक है, उससे बोइंग कंपनी रिलेटेड भी एक छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो जरूर बना देंगे। उसको देखने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना। तो इंटरग्लोब एविएशन ओनली दी प्रॉफिटेबल कंपनी इन इंडियन एयरलाइंस मार्केट, ऐसा चाहे तो कह सकते हो। 5390 के आसपास अभी ये स्टॉक चल रहा है। आज तो संडे है, लेकिन फ्राइडे को यहाँ पे स्टॉक में 2%, 2.26% का तेजी था। ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। 5 दिन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके सेम 2.52% का यहाँ पे तेजी है, यानी कि स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया एंड फिर से ऊपर जाते हुए आप यहाँ पे देख सकते हो। एक महीने की बात करेंगे 2.37% से निगेटिव है, ठीक है। 6 महीने की अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो 21.40% का रिटर्न है। इस ईयर के स्टार्टिंग से 17.28% का रिटर्न है, ठीक है, जनवरी से वाईटीडी, यानी कि जनवरी से लेकर कह सकते हो कि दिसंबर तक का डेटा। अभी दिसंबर तो आया नहीं है, अभी चल रहा है जून, तो जनवरी से जून तक का। एक साल की बात करोगे तो 24.89% की रिटर्न है। 5 सालों की अगर हम बात करेंगे 424% की रिटर्न है। लेकिन यहाँ पे है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट, ठीक है, अभी 2025 चल रहा है। 5 साल पहले क्या था? 5 साल पहले था कोविड में ऑलरेडी सारे स्टॉक्स डाउन हो गए थे। तो अगर क्राइटेरिया अगर छोटा सेट किया जाए तो उसके साथ अगर हम अभी कंपेयर करेंगे तो अभी तो हर कंपनी अच्छे लेवल पर है। तो 5 साल का अगर आप अभी डेटा देख रहे हो ये 2025 में, ठीक है, तो एक बात समझ लेना, क्योंकि आप गलत चीजों के साथ कंपेयर कर रहे हो, गलत स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। 2020 और 2025 इनका 5 सालों का डेटा आप यहाँ पे देख रहे हो, तो मतलब आपको हर स्टॉक में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, क्योंकि 2020 में काफी मार्केट क्रैश हुआ था, सभी को पता है। स्पेसिफिकली ये स्टॉक काफी ज्यादा क्रैश हुआ था क्योंकि लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन यानी कि कोई भी एयरलाइंस नहीं उड़ेगा, लोग ट्रैवल नहीं करेंगे, इनका बिजनेस ऐसा भी ठप है, तो इस वजह से यहाँ पे वो टाइम पे तो ये लॉस में चले गए थे, ठीक है। ये और दूसरा कौन से स्टॉक थे? पीवीआर टाइप भी स्टॉक थे, पीवीआर आइनॉक्स। बाद में इन लोगों ने मर्जर किया, तो इनका पीवीआर आइनॉक्स एक यहाँ पे कंपनी बच गया, बट पहले दोनों सेपरेट थे, पीवीआर सेपरेट था, आइनॉक्स सेपरेट था। कोविड टाइम पे मतलब वो भी लॉस में चले गए थे, शायद अभी भी लॉस में है पीवीआर। एक बार मतलब चीजें टैली करनी पड़ेगी, देखते हैं। लेकिन ये अभी हम इंटरग्लोब एविएशन के बारे में बात करते हैं। स्पाइस जेट भी यहाँ पे लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट में, बट उसके बारे में क्या बात करना जो प्रॉफिट में ही नहीं है, ठीक है। जब प्रॉफिट में आएगा तब जरूर बात करेंगे। एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे क्लियरली दे देता हूँ, बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है। खुद का दिमाग लगाओ, खुद का रिसर्च लगाओ, खुद से बिजनेसेस को चेक करो। यहाँ पे प्राइस कभी चेक नहीं करना रहता है। अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है आपको बिजनेस चेक करने रहते हैं। एंड ऐसा नहीं रहता कि ठीक है, कोविड में काफी लोगों ने इंटरग्लोब एविएशन लॉस में बेच दिया, क्योंकि उस टाइम पे मतलब स्टॉक धड़ाम से गिर रहा था। तो ये सारे वही लोग हैं जिनको इसके बिजनेस के बारे में पता नहीं रहता। लोगों को पता रहना चाहिए कि जब यहाँ पे मार्केट खुलेगा, लॉकडाउन खुलेगा, लोग काफी अटके हुए हैं, लोगों को ऑलरेडी मतलब कहीं ना कहीं पे जाना है, तो वो सारे लोग निकलेंगे तो इनका बिजनेस फिर से बूस्ट होगा, ठीक है। एंड दिस इज दी ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी इन दी एयरलाइंस। अभी मैं इसका तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बाय सेल का तो बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। खुद से दिमाग लगाओ, खुद के रेस्पॉन्सिबिलिटी पे करो, ठीक है। एंड बाकी मेरे पोर्टफोलियो में हो सकता है या फिर मैंने बेचा भी होगा, मुझे याद नहीं है, मैं लेके लिटरली छोड़ देता हूँ, ठीक है। मैक्स में अगर हम यहाँ पे डेटा देखें तो 436% का रिटर्न है। एक इसका स्टार्टिंग देख लेते हैं। 13 नवंबर 2015 को यहाँ पे 1004 के आसपास इसका प्राइस देखने को मिल रहा है। 13 नवंबर को ये यहाँ पे इसका फर्स्ट डेट तो देखने को मिल रहा है। अभी इसका लिस्टिंग कब हुआ था आई डोंट हैव आइडिया, अगर आपको है तो नीचे कमेंट करके लिख देना। तो ठीक है, अभी हम यहाँ पे ये देखेंगे कि मतलब और कौन कौन से स्टॉक्स है इससे रिलेटेड। तो ये न्यूज से इम्पैक्ट किसको हो सकता है, ठीक है।
जो ट्रिप प्लानिंग वाली कंपनीज रहती है ना, वहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है। अभी मेरे दिमाग में एक ही नाम आ रहा है, इजी ट्रिप प्लानर्स। फिर से डिस्क्लेमर, बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, और ना मुझे अभी पता है कि मतलब स्टॉक किस प्राइस पे चल रहा है, लेकिन मतलब उनका भी प्रॉफिट लॉस कुछ चलता रहता है, तो उसके फंडामेंटल हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम प्रॉपरली टूरिज्म सेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो एंड इसके अलावा और एक सेक्टर जो इससे रिलेटेड है, क्योंकि मतलब जो लोग ट्रैवल करते हैं एयरलाइन से, ठीक है, होटल भी तो बुक करते होंगे रहने के लिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, IHC इंडियन होटल कंपनी, सॉरी अगर IHC का कंपनी है ना, तो एक बार ये कंफर्म कर लेना। ताज होटल वाला जो ग्रुप है इन शॉर्ट, ठीक है, मुंबई में जो ताज होटल है, इंडियन होटल्स, यहाँ पे ये स्टॉक आप सर्च कर लोगे तो आपको मिल जाएगा इजीली। तो ये टाटा ग्रुप वाली कंपनी है। एंड यहाँ पे राजस्थान में इनके काफी प्रीमियम होटल्स है, जो पैलेस है, ठीक है, उनको इन्होंने होटल्स में कन्वर्ट किया है, तो वो प्रीमियम टाइप वाला है। ताज ग्रुप तो आप सभी को पता ही है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट होटलिंग कंपनी, मतलब जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। अभी आपका व्यू अलग हो सकता है, आप चाहे तो उनके कस्टमर हो सकते हैं, एंड आपका एक्सपीरियंस आप चाहे तो, अगर आपको कुछ अच्छा बुरा एक्सपीरियंस आए नीचे कमेंट कर देना, देखते हैं अपने इसमें मतलब व्यूअर्स में कोई है क्या। लेकिन इंडियन होटल कंपनी इज वन ऑफ माई इन्वेस्टमेंट, मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है, आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप आपका दिमाग यूज करो, जो कुछ करना है, जो कुछ मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करो बिल्कुल भी, क्योंकि मतलब वो पहले से ही मुझे अच्छा लगता था कंपनी, हम काफी ट्रैक कर रहे थे 3-4 सालों से। तो इट्स ऑल्सो रिलेटेड, क्योंकि अगर फ्लाइट थोड़ा सा रिडक्शन होगा तो वहां जाने वाले लोग भी मतलब ये हो गए, कम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये कह सकते हो कि अगर यहाँ पे फ्लाइट रिड्यूस हुआ है तो बाकी कंपनीज को फायदा होगा, बाकी एयरलाइंस को फायदा होगा। तो एयर इंडिया का यहाँ पे ये लोग फ्लाइट रिड्यूस कर रहे हैं, इंडिगो को फायदा होगा, स्पाइस जेट को फायदा होगा, क्योंकि लोग उनका टिकट बुक करेंगे, वहां पे जाएंगे, ठीक है। एक दुकान बंद हो रही है किराने वाली, तो लोग दूसरे गली में दूसरे के पास जाएंगे, या फिर कुछ और बड़ा मार्केट ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये वाली कंसेप्ट है, ये वाली चीज है। सो कुछ स्टॉक्स के हमने नाम लिए, कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। ये यहाँ पे क्लियरली डिस्क्लेमर, खुद का दिमाग लगाओ, खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी पर चीजें करो, बिजनेसेस को ट्रैक करो, ठीक है। अगर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, उससे रिलेटेड न्यूज आपको देखनी ही देखनी है, उसको और कुछ भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस रिजल्ट देखने, साल में 4 बार रिजल्ट देखने रहते हैं, एंड उसके बाद आपका मतलब डेली में आते जाते भाई न्यूज देखा करो, क्या चल रहा है क्या नहीं। थोड़ा बहुत गूगल पे सर्च कर लोगे ना, आपका स्टॉक का नेम डालकर न्यूज सर्च कर लोगे, हर 2-3 दिन में एक बार सर्च कर सकते हो, और आ जाते हैं अपडेट्स, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कुछ आपको पता नहीं चलता, ये वाली चीजें आजकल नहीं रहती। तो दिस इज द मतलब टाइप की आपको कैसे रिसर्च अपडेट रहना चाहिए। तो एनीवेज, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, बाय।